हेलो एवरीवन। तो आज हम लर्न करने वाले हैं हाई हाई, हाई लो, लो लोअर हाई क्या होता है, किस पॉइंट पे ये मार्क होता है और कहाँ पे वैलिड होता है। समझो, कहाँ पे वैलिड होता है, किस पॉइंट पे ये मार्क होता है। अपन देखते हैं कि ये अपन हर किधर ही मार्क कर देते हैं, जैसे हाई राइज को मार्क कर दिया, लोअर लो इसको मार्क कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, वो भी एडवांस में। देखो, कुछ बंदों के ना एक गलत फहमी है जो मैं दूर कर देना चाहता हूँ। बंदे क्या करते हैं, सिग्नल फॉलो करते हैं। तो मेरी बात मानो तो सिग्नल छोड़ दो। अगर सिग्नल फॉलो करोगे तो बाद में रिग्रेट होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ऊपर बीती हुई इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बिना ही किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। मार्केट ने क्या करा, मार्केट अगर आईडीएम करता है, बात को गौर से सुनना, अगर मार्केट आईडीएम करता है तो हमारा हायर हाई कंफर्म होता है। एंड मैंने मार्केट में मेरा फर्स्ट लेक्चर स्ट्रक्चर मैपिंग का है, उसमें आईडीएम बहुत शो क्या होता है मैंने डिटेल और एडवांस में दिखा रखा है, सिखा रखा है। तो आप उस वीडियो को जाके देखो। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखोगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा मैं अभी सेकंड लेक्चर में क्या दिखा रहा हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। ये अभी एसएमसी की पूरी की पूरी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे हुआ हायर हाई। हायर हाई कैसे हुआ, क्योंकि मार्केट ने आईडीएम करा है। तो आईडीएम करने के बाद हमारा हायर हाई कंफर्म होता है। एंड यहाँ पे भी मार्केट ने अगर आईडीएम करा तो हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ। थर्ड पॉइंट पे भी मार्केट ने आईडीएम करा तो हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ। क्लियर। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि पहले जो बिगिनर्स कैसे ट्रेड करता है पहले आपको वो दिखा देता हूँ, तो आप क्लियर हो जाएगा मैं क्या सिखा रहा हूँ। समझो, मैं क्या सिखा रहा हूँ वो क्लियर हो जाएगा। पहले बिगिनर्स कैसे ट्रेड करता है, वो कैसे मार्केट करता है, आपको दिखाता हूँ। तो देखो, ये है बिगिनर्स का स्ट्रक्चर मैपिंग। क्लियर। तो बिगिनर्स क्या करता है, जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हाई लगाता है, हाईएस्ट पॉइंट को हाई लगाता है, और जो लोएस्ट पॉइंट है उससे हाई लो लगाता है। हाईएस्ट पॉइंट को हाई राई, 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 लोएस्ट पॉइंट को लोअर लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो। क्लियर। ये हो गई बिगिनर्स की साइकोलॉजी। और फिर बिगिनर्स बोलता है कि मेरा स्ट्रक्चर मैपिंग गलत हो रहा है, मेरी ट्रेड लॉस हो रही है, लेकिन उसको अभी तक ये नहीं पता कि वो जो अभी लर्निंग कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। वो गलत रास्ते पे जा रहा है, और वो कितनी भी मेहनत करने लेकिन वो सक्सेस होने के चांस उसके 99% नहीं हो पाएगा। समझो, ठीक है। तो ये बिगिनर्स की एनालाइज हो गई। और जो अपनी एनालाइज है एडवांस, तो ये हो गई। तो इसमें आपको क्लियर होगा, मार्केट जब हायर हाई करता है, मार्केट जब आईडीएम करता है, मार्केट जब आईडीएम करता है तो अपना हायर हाई कंफर्म होता है। एंड मार्केट हायर हाई करता है तो अपना आईडीएम तब होता है जब मार्केट में हायर हाई होता है। समझो बात को। आईडीएम करने के बाद हमारा हाई हाई कंफर्म होता है, आईडीएम करने के बाद हमारा हायर हाई कंफर्म होता है, आईडीएम करने के बाद हायर हाई कंफर्म होता है। आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे हायर लो क्यों नहीं लिया। तो मैंने हाई लो इसलिए लिया, जब हायर हाई कंफर्म होगा उसके बाद ही अपना हायर लो कंफर्म होगा। कैसे। तो देखो, वन चार्ट ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। मार्केट आईडीएम करा मार्केट ने, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड में अपने को लेना है हायर हाई, अप ट्रेंड में अपने को लेना है हायर हाई, और डाउन ट्रेंड में लेना है लोअर लो। ये बात दिमाग में बिठा लो, समझ गए। तो मार्केट कंटिन्यू कर रहा था, एंड उसके बाद मार्केट आईडीएम कर देता है तो हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है, राइट। एंड मार्केट डाउन ट्रेंड में है, एंड मार्केट ने आईडीएम करा, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ने आईडीएम करा तो हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाएगा, राइट। क्लियर। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, हाई लो क्या होता है, हाई लो कब मार्क होता है, किस पॉइंट पे मार्क होता है। तो समझो, हाई लो कैसे मार्क होता है। तो मार्केट ने यहाँ पे बोस करा, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मैं पता है मार्केट में हमने वो हाई हाई लेना है, हाई लो लेना है, समझ गए। एंड मार्केट डाउन ट्रेंड में तो अपने को लोअर लो लोअर हाई लेना है, क्लियर। तो मार्केट अभी अप ट्रेंड में है तो अपने मार्केट ने क्या करा, बोस करा। तो बोस कैसे करा, इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे, इस पॉइंट को हम हाई हाई मानेंगे। कैसे मानेंगे, क्योंकि इस पॉइंट को बोस करा मार्केट ने तो ये अपना हो चुका है हाई लो। एंड मार्केट ने हाई हाई पॉइंट को बोस करा है तो ये अपना हाई लो। एंड मार्केट ने वापस हाई हाई पॉइंट को बोस करा है तो ये अपना हो चुका है हाई लो। वापस मार्केट में इसने वो यहाँ पे बोस करा तो अपना हाई लो हो चुका है। तो देखो, मार्केट जब भी बोस करता है तो अपना हाई लो कंफर्म होता है। मार्केट ने बोस करा तो अपना हाई लो कंफर्म होगा, मार्केट ने बोस करा तो हाई लो कंफर्म, बोस करा तो हाई लो कंफर्म। क्लियर। मैं डिटेल बाय डिटेल मतलब धीरे धीरे जा रहा हूँ, ठीक है। आपका डायरेक्ट एडवांस दिखाऊंगा तो आपके दिमाग में नहीं जाएगा, ठीक है। ये आपको चीज़ क्लियर हो चुकी है, ओके, राइट। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा एडवांस में, थोड़ा एडवांस में मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट अप ट्रेंड में है, एंड मार्केट ने आईडीएम करा तो अपना हायर हाई कंफर्म हुआ। ये अपन ने पहले रिपीट कर लिया, अपना हायर हाई कंफर्म हुआ आईडीएम होने के बाद। एंड मार्केट में आईडीएम होने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे बोस करा, मतलब हायर हाई को ब्रेक करा तो हमारा बोस हुआ तो हमारा हाई लो कंफर्म हुआ। जैसे
सुनो, आईडीएम का तो आपको कंफर्म हो चुका है, आईडीएम होता है हायर हाई कंफर्म हुआ, एंड मार्केट ने फिर हायर हाई को तोड़ता है, तब मार्केट में होता है बोस, तो बोस होने के बाद क्या होता है, हायर लो कंफर्म होता है। अब हम, ये हमारा हायर हाई है, ठीक है, तो हायर हाई कंफर्म हो चुका है, आईडीएम होने के बाद हायर हाई कंफर्म हुआ, ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे हायर हाई को मार्केट ने तोड़ा तो हमारा हायर लो हुआ। समझे, अगर मार्केट यहाँ पे आईडीएम नहीं करता, एंड मार्केट इस पॉइंट से, मार्केट आईडीएम नहीं करता और मार्केट इसी पॉइंट से वापस चला जाता, आप फिर मार्केट अब चला जाता, तो हमारा जो ये पॉइंट होता ना, इस पॉइंट को हम, सॉरी सॉरी ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट होता ना, इस पॉइंट को हम हाई लो नहीं बोलते। हाई लो कब बोला जाता है, हाई लो तब बोला जाता है जब मार्केट हायर हाई को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद हमारा हाई लो कंफर्म होता है। समझो, क्लियर। एंड आपको मैं डाउन ट्रेंड में भी दिखा देता हूँ, जो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो लगाया, लोअर लो कैसे लगाया, क्योंकि मार्केट ने आईडीएम कराया, उसमें अपन ने देखा था हायर हाई कैसे बना, आईडीएम होने के बाद। अप ट्रेंड था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, आईडीएम हुआ, लोअर लो कंफर्म, क्लियर। लोअर लो होने के बाद ये लोअर लो कंफर्म हुआ, फिर मार्केट लोअर लो को तोड़ेगा तो हमारा हायर हाई कंफर्म होगा, फिर मार्केट अगर लोअर लो को तोड़ेगा तो हमारा आईडीएम कंफर्म होगा। और बोस चौक आईडीएम क्या होता है मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्लियर और एडवांस तरीके से बता दिया है, आप उस जाके उस वीडियो को वॉच करो फुल, क्लियर, ओके। ये आपको थोड़ा क्लियर हो गया हो, वापस दिखा देता हूँ। मार्केट डाउन ट्रेंड में मार्केट ने लोअर लो लगाया, क्यों, क्योंकि आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई क्यों लगाया, क्योंकि मार्केट ने बोस करा है। बोस कैसे, मार्केट ने लोअर लो को तोड़ा है, समझो, मार्केट ने लोअर लो को तोड़ा है। अगर मार्केट यहाँ पे लोअर लो नहीं लगाता, तो अगर मार्केट आईडीएम नहीं करता, डायरेक्ट डाउन आ जाता, तो मैं इस पॉइंट को हाई हाई नहीं लेता और मैं इस पॉइंट को लोअर लो भी नहीं लेता। पहले मार्केट में लोअर लो लगता है, लोअर लो कंफर्म होने के बाद फिर लगता है लोअर हाई, समझो। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, वो देखो, ठीक है, थोड़ा एडवांस में चलते हैं अपन, थोड़ा एडवांस में चलते हैं, ताकि आपको क्लियरिटी से धीरे धीरे क्लियर हो पाए। मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अप गया, ठीक है, अप जाने के बाद क्या किया मार्केट, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट में हायर हाई कंफर्म कैसे हुआ, क्योंकि मार्केट ने आईडीएम कराया तो हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ, क्लियर। इसके बाद मार्केट यहाँ पे हायर लो कंफर्म कैसे हुआ, अब हायर लो कंफर्म इसीलिए हुआ क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई को ब्रेक कराया, समझो। पहले मार्केट आईडीएम करता है तो हमारा हायर हाई कंफर्म होता है, एंड आईडीएम करने के बाद बोस करता है तो हमारा लोअर हाई कंफर्म होता है। आईडीएम करने के बाद बोस करता है तो हमारा लोअर हाई कंफर्म होता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो समझ में आ जाएगा। देखो वापस मार्केट अब आया, अब गया, डाउन आया, ठीक है, अब गया, डाउन आया, आईडीएम करा, हाई लो कंफर्म, आईडीएम करा, हाई लो कंफर्म, क्लियर। एंड यहाँ पे मार्केट ने बोस करा, बोस क्यों करा, यहाँ पे बोस पॉइंट मैंने क्यों लिया, क्योंकि मार्केट का ये हाईएस्ट पॉइंट ये है। हाईएस्ट पॉइंट कैसे, क्योंकि आईडीएम हुआ ना इसलिए हाईएस्ट पॉइंट है, आईडीएम हुआ इसलिए हाईएस्ट पॉइंट है, और मार्केट हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करता है तो हमारा हाई लो कंफर्म होता है। हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करा, हाई लो कंफर्म, क्लियर। एंड अब देखो मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम क्यों करा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम करा तो हमारा हाई लो कंफर्म हुआ, आईडीएम करा तो हाई लो कंफर्म, क्लियर। ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखो आप, ये है अपना डाउन ट्रेंड में, आपको धीरे धीरे एडवांस में जा रहा हूँ, मैं को धीरे धीरे एडवांस में जा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो पाए कि मार्केट में कैसे क्या मूव चलता है, मार्केट कैसे क्या मूवमेंट करता है, ठीक है। तो देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम करा, आईडीएम करा यहाँ पे, मार्केट क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड है और मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम करा तो हमारा लोअर लोअर लो कंफर्म हुआ, क्लियर। फिर मार्केट ने लोअर लो को ब्रेक करा, बोस करा, बोस तो हो चुका है, लोअर लो को ब्रेक करता है तब होता है बोस, बोस हुआ तो हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ। अब हायर हाई कंफर्म कैसे हुआ, वापस देखो, मार्केट लोअर लो को ब्रेक करता है तो होता है हमारा हायर हाई कंफर्म, ठीक है। ये आपको मैं लास्ट में रूल्स दिखा दूंगा, 3 से 4 रूल्स है जो आपको मैं टेक्स्ट में लिख के समझा दूंगा, जो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट हुआ, इसके बाद मार्केट वापस अप गया एंड मार्केट डाउन आया। तो अब ये बात बताओ कि मैंने इसको बोस क्यों नहीं बोला, मैंने इस पॉइंट को बोस क्यों नहीं बोला, यहाँ पे बोस हो रहा है ना क्योंकि लोएस्ट पॉइंट यही है। मैंने इसको यहाँ मैंने लोअर लो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम नहीं करा है, मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम कहाँ पे करा है, अगर मार्केट आईडीएम करता है तो हमारा लोअर लो होता है, ये हमारा लोअर लो नहीं है, समझो बात को, ये हमारा लोअर लो नहीं है,
क्लियर। डाउन गया, फिर मार्केट ने आईडीएम करा, फिर मार्केट ने आईडीएम करा तो हम अब हमारा हमारा लोअर लो, अब हुआ हमारा लोअर लो और आईडीएम हुआ तो अब हुआ हमारा लोअर लो, राइट। फिर मार्केट वापस डाउन आया एंड मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने बोस करा। अब माना कि इसको मैंने बोस क्यों बोला, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो लगाया, और लोअर लो क्यों लगाया, क्योंकि मार्केट ने आईडीएम करा है, आईडीएम करा है इसलिए लोअर लो लगाया मैंने, तो ये लोअर लो को मार्केट ने तोड़ा तो हमारा हो चुका है बोस। बोस क्यों हुआ, मैंने लोअर लो को तोड़ा तो बोस क्यों, क्योंकि मार्केट का डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में हमेशा लोअर लो लेना है, अप ट्रेंड में हमेशा हायर हाई हायर लो होता है, डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई होता है। क्लियर, आपको क्लियर हो चुका होगा ये। एंड थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे और एडवांस में मार्क बताएंगे आपको। मैंने कुछ स्ट्रक्चर मार्क कर रखा है जो मैं आपको उसमें डिटेल में और थोड़ा एडवांस में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को देखो, क्लियर से देखो, समझो। मार्केट अब जो ये मैंने ब्लैक ब्लैक सॉरी वाइट वाइट बना रखे हैं गोल, ये इनका क्या है ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले ये देखो। मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई कैसे कंफर्म हुआ, आईडीएम हुआ, हायर हाई कंफर्म, हायर लो कैसे कंफर्म हुआ, मार्केट ने हायर हाई को ब्रेक करा, बोस हुआ, हायर हाई को ब्रेक करा, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे हायर हाई कैसे कंफर्म हुआ, बोस हुआ, हायर हाई कैसे कंफर्म हुआ, क्योंकि मार्केट ने आईडीएम करा है कंफर्म। मार्केट ने यहाँ पे हायर लो कंफर्म कैसे हुआ, क्योंकि मार्केट ने बोस करा है। क्लियर, मार्केट ने वापिस यहाँ पे हाई लो हायर हाई कैसे कंफर्म हुआ, हायर हाई मार्केट में ऐसे कंफर्म हुआ क्योंकि मार्केट ने आईडीएम करा है। अब ट्रेंड की बता रहा हूँ, मार्केट ने हायर हाई इसलिए कंफर्म हुआ क्योंकि मार्केट ने आईडीएम करा है। क्लियर, अब मार्केट ने यहाँ पे हायर लो क्यों कंफर्म करा, क्योंकि मार्केट ने बोस करा है, राइट। अब देखो ये मैंने वाइट वाइट बॉक्स बना रखे हैं गोल गोल, ये क्यों बना रखे हैं, तो देखो आपको एक डाउट आया होगा कि मैंने इस पॉइंट पे यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लगाया एक मार्क, और इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे हाई लो क्यों नहीं लगाया। यहाँ पे मैं लगा देता, बॉस हो चुका है, हायर है ये मार्केट में, ये हायर है वो पीछे वाला पॉइंट है, ठीक है, और ये हायर है हो चुका है अपना। तो मैं यहाँ पे हाई लो मैंने क्यों नहीं लगाया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लगाया, तो मेरे भाई मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम नहीं करा है, इसलिए मैं हायर भले कितना भी हायर हाई पॉइंट हो, लेकिन अगर मार्केट आईडीएम नहीं करता है, जब तक कंफर्म नहीं होगा कि वो हायर हाई पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम नहीं करा है तो मैं ये हायर हाई है सबसे, लेकिन उसको हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि हायर हाई है या नहीं है, 50-50 चांस है। क्लियर, अब देखो मार्केट वापिस अब गया तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो मार्केट में, इधर मार्केट ने क्या करा, इधर मार्केट ने करा बॉस, बॉस बोल सकते हैं आराम से क्योंकि मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट है ये, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा ना बॉस, आराम से होगा भाई बॉस, बॉस हुआ। फिर मार्केट में यहाँ पे मैंने हाई लो क्यों नहीं लगाया, इसको मैं हाई है तभी बोलूँगा तब मार्केट आईडीएम करेगा, ये बात आपने पीछे मैंने यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको, ओके। एंड फिर मार्केट आया डाउन, ठीक है, एंड ये जो पॉइंट है यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, ये देखो। अब मैं इस पॉइंट को एक आईडीएम क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है और ये मार्केट का फर्स्ट स्विंग है, मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट का फर्स्ट स्विंग है, समझो मेरी बात को, मार्केट का अप ट्रेंड है और ये मार्केट का फर्स्ट स्विंग है। मैं इसको आईडीएम इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग है ना, ये वीडियो आप जाके देखो एक बार, ये आईडीएम है अपना, ये एक आईडीएम पॉइंट है, लेकिन कुछ रूल्स के हिसाब से ये आईडीएम हमारा नहीं हो सकता, समझो। हर जगह अलग अलग रूल्स अप्लाई होता है, यहाँ पे अलग रूल्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए ये हमारा आईडीएम पॉइंट नहीं है, बाकी आईडीएम पॉइंट ये है, ये वाला नहीं है। क्लियर, इसलिए ये आईडीएम पॉइंट है, लेकिन मार्केट ने हमें यहाँ पे आईडीएम नहीं लगाया, माना कि यहाँ पे आईडीएम है, तो फिर यहाँ पे मैंने हायर हाई क्यों नहीं लगाया, मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम कर तो हायर हाई क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ब्रो हायर हाई मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्लियर रूल से समझाया नहीं है मार्केट ने अपने को कि मार्केट में रियल में ये मूव है या फेक मूव है, ये मार्केट अपने को बताता है कि मार्केट में अभी कौन सा मूव है, समझो मेरी बात को, भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, फिर मार्केट में हायर लो, ये हायर आई, क्लियर, आपको इतना समझ में आ चुका होगा ये क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अब देखो आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा समझाऊँ तो एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात क्लियर से सुनना। देखो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, तो मेरे को ट्रेडिंग में अभी 4 साल के आसपास हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी तक भी सीख रहा हूँ,
मैं ट्रेडर हूँ, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, लेकिन मैं अभी तक भी लर्निंग करता हूँ, चार्ट पे बैठता हूँ, चार्ट देखता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को ट्रेडिंग आता है तो मैं क्यों देखता हूँ? क्योंकि जितना तुम चार्ट पे बैठोगे ना, उतनी तुम्हें लर्निंग मिलेगी, समझो। जितना तुम चार्ट पे बैठोगे उतनी लर्निंग मिलेगी। लेकिन लेकिन जैसे तुमने, एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? जैसे कि तुम्हें एक बुक है, बुक लेके तुम बैठ गए मैथ्स की, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस तुम उसको देख देख रहे हो, उसे देख रहे हो बस। क्लियर? इतना तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरे को तुम बताओ, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है ये बुक है, तुम उसमें आंसर है, लेकिन आंसर कैसा है ये कैसे पता करें? तो इसके लिए हमने कोई अपना एक एडवाइजर होना चाहिए, कोई टीचर होना चाहिए समझाने के लिए। देखो मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे बहुत बंदे हैं, यूट्यूब पे 90% जो बंदे हैं उनको ट्रेडिंग नहीं आती है, तो भी वो बंदे को यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, लेकिन उनकी वीडियो लाखों में जाती भी है। उनकी वीडियो लाखों में जाती है, व्यूज़ आते भी हैं, लेकिन क्यों ऐसा? उनको इतना नॉलेज नहीं है। वो नॉलेज देते हैं ना, वो बस बेसिक सिखाते हैं। एडवांस में कोई नहीं जाता, क्योंकि मेरे भाई एडवांस से वो इसलिए नहीं जाता क्योंकि उन्हें एडवांस में आता ही नहीं है। एडवांस उन्हें आता ही नहीं है, समझा ना? और वो जो ट्रेड करते हैं ना, वो 10 में से उनकी कितनी ट्रेड, 10 में से उनकी एक दो ट्रेड विन हो जाती है, और वो बोलते हैं कि हम ट्रेडर है, यूँ है, और वो जो बताते हैं ना, तो वो सोशल मीडिया पे एआई बहुत चलता है, तो ध्यान रखा करो। जो बताते हैं वो फेक भी होता है, रियल भी होता है, ठीक है? वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई क्या होता है, और ये रियल में मूव कैसे करता है। क्लियर? तो देखो चार्ट में कौन सा भी लूंगा, रेंडमली चार्ट उठाऊंगा। कि देखो मैं गोल्ड इसलिए मैंने अभी ये ले रखा है कि गोल्ड जो मार्केट है वो सिंपल चलता है, समझो मेरी बात। गोल्ड जो मार्केट है वो इतना वोलेटाइल नहीं होता है। फॉरेक्स होता है तो वो थोड़ा सा वोलेटाइल होता है, समझो। लेकिन फॉरेक्स में फॉरेक्स भी करता हूँ, फॉरेक्स भी करता हूँ, गोल्ड भी करता हूँ, बस इन दोनों के अलावा मैं कौन सा भी मार्केट यूज़ नहीं करता हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो, ये अपना पॉइंट है, ये अपना पॉइंट है। क्लियर? ये अपना पॉइंट है, एंड मैं यहाँ से करता हूँ इस पॉइंट तक। ओके, देखो यहाँ पे मार्केट में मैं इसको हायर हाई कैसे बोलूँ, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट हायर पॉइंट है, तो मैं इसको हायर हाई बोल दूंगा। इसको मैं हाईएस्ट पॉइंट है तो हायर हाई होगा ही अपना। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है हायर हाई? इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि हायर हाई अपना इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मार्केट में यहाँ पे आईडीएम कहाँ पे करा है वो देखो। मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट स्विंग होता है वो आईडीएम होता है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में देख लेना बनाया, ठीक है? तो ये देखो, ये अपना फर्स्ट स्विंग है मार्केट का, और ये मार्केट ने करा आईडीएम। ये अपना हो चुका है आईडीएम। आईडीएम होते ही जो ये पॉइंट है ये अपना हो जाएगा हायर हाई। जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट हो जाएगा अपना हायर हाई। क्लियर? क्लियर हो चुका होगा, ये हायर हाई होगा। फिर मार्केट वापस डाउन आया, ठीक है? मार्केट डाउन आया, ओके। एंड यहाँ से अपना मार्केट का ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड को एक्सप्लेन कैसे करें वो देखो। अप, डाउन। अब ये इसको मैं क्या, इसको मैं हाई, लोअर हाई कैसे कंफर्म होगा? ये लोअर हाई जब कंफर्म होगा, लोअर हाई बाद में कंफर्म होगा, पहले मार्केट में लोअर लो होता है। समझो मेरी बात को, जब तक मार्केट में लोअर लो कंफर्म नहीं होगा तब तक लोअर हाई कंफर्म नहीं होगा, ये एक मार्केट का रूल है। ठीक है? तो मैं इसको कैसे बोल दूँ कि लोअर लो है? लोअर लो इसको मैं कैसे बोल दूँ? भाई पहले मार्केट आईडीएम करेगा, फिर मार्केट में लोअर लो कंफर्म होगा, फिर लोअर लो को तोड़ेगा तो हमारा लोअर हाई होगा, समझे? तो यहाँ पे मार्केट ने, क्लियर? ठीक है, ठीक है, ओके, वेट। एंड ये मार्केट ने लोअर लो लगवाया, मैं किसी स्विंग को अभी तक नहीं तोड़ा, ठीक है? ये मार्केट का अभी लोअर लो पॉइंट है, ये लोअर लो पॉइंट है मार्केट का, एंड ये मार्केट का एक स्विंग है, इसका लोअर लो का ये स्विंग है। इसको मार्केट तोड़ता है, देखते तो फिर मार्केट ये स्विंग है, तो मार्केट ने इसको तोड़ा, तो मार्केट ने इसको ब्रेक करा, तो मार्केट ने इसको ब्रेक करा ना, तो ये पॉइंट हो चुका है अपना एक क्या मेरे भाई, आईडीएम। आपको मैंने अभी लर्न करवाया ये आईडीएम हुआ। ये आईडीएम कैसे हुआ? ये आईडीएम कैसे हुआ? क्योंकि भाई मार्केट का ये लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट में फर्स्ट स्विंग कौन सा है? तो फर्स्ट स्विंग टूटता है तब आईडीएम होता है। तो आईडीएम हुआ तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये अपना हो जाएगा क्या, लोअर लो। लोअर लो कैसे होगा? क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, लेकिन डाउन ट्रेंड, लेकिन आप ऐसे सोचोगे मैंने यहाँ पे हायर एक्यूल, क्योंकि ये मार्केट सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इसीलिए समझा करो।
मैंने यहाँ पे इतना कुछ नहीं किया है, ये मैं एडवांस में बता रहा हूँ आपको, समझो ये एक एडवांस है जो एडवांस में दिखा रहा हूँ आपको। And आगे आगे देखो, मार्केट अप, फिर मार्केट ने यहाँ पे बोस करा, क्यों? क्योंकि लोअर लो को तोड़ता है बोस, वो ये बोस पॉइंट हो जाएगा। बोस करा मार्केट ने तो हमारा ये क्या हुआ, लोअर हाई हुआ। आपको समझ में आ रहा होगा, मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, मार्केट ने ये करा अपना बोस, बोस हुआ तो ये अपना हो जाएगा लोअर हाई। क्लियर? ये अपना हो जाएगा लोअर हाई। ओके, लोअर हाई होने के बाद मार्केट वापस देखो, मार्केट अब गया, फिर मार्केट ने इसको तोड़ा, तो मैं इसको लोअर लो नहीं बोल सकता, क्योंकि मार्केट जब तक आईडीएम नहीं करेगा तब तक हमारा लोअर लो कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने कुछ मूव करा, ये स्विंग है, डाउन है, इस स्विंग को मार्केट ने तोड़ा तो हमारा आईडीएम ये तो क्लियर हुआ। इस स्विंग को मार्केट ने तोड़ा तो ये हमारा आईडीएम हुआ। समझो बात को, इस स्विंग ने तोड़ा मार्केट को, फर्स्ट स्विंग है ये, तो ये हमारा आईडीएम क्लियर। आईडीएम होने के बाद जो ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है ना, ये हमारा हो जाएगा लोअर लो। ये लोअर लो क्यों? क्योंकि मार्केट में आईडीएम हो चुका है, तो आईडीएम होने के बाद ये हमारा लोअर लो हो जाएगा। क्लियर? ये लोअर लो हुआ। लोअर लो होने के बाद अब हमें देखना है कि मार्केट क्या करता है। लोअर लो हुआ, फिर मार्केट वापस अब जाए, भले आप मार्केट कितना भी अब जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझो मेरी बात को, मार्केट कितना भी अब जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मार्केट अब जा रहा है, ठीक है, अब जा रहा है, अब जा रहा है, ठीक है। अभी हम हायर आए हायर लो मार्क कर रहे हैं ओनली, ठीक है। एंड अब यहाँ से मार्केट का डाउन ट्रेंड था, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ क्या, ये कैसे पता करें? इसे पता करने के लिए बहुत इजी है, वो फ्रैक्टल आएगा, फ्रैक्टल में आपकी लेक्चर आएगा, तो वो थोड़ी दिन लेक्चर में आ जाएगा, आपकी वीडियो आ जाएगी आपके, ठीक है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये लोअर लो क्यों कंफर्म हुआ? क्योंकि मार्केट में आईडीएम हुआ, आईडीएम हुआ। अब मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो हमारा लोअर हाई कंफर्म हुआ। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड, 1 सेकंड। अब मार्केट इसको ब्रेक करेगा, माना कि मार्केट ने इसको ब्रेक करेगा अब, तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा ना, बोस को अगर ब्रेक करेगा, तो हमारा जो ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, जैसे कि मार्केट में ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो 1 सेकंड, यहाँ से मार्केट डाउन आया और ये मार्केट ने किया यहाँ पे इसको ब्रेक, वो उसको किया ब्रेक, वो उसको ब्रेक करता है तो ये हमारा हो जाएगा हायर हाई। ये क्या हो जाएगा हमारा हायर हाई पॉइंट होगा ये वाला। क्लियर? ये आपको क्लियर हो चुका होगा। एंड सुनो, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और आइडेंटिफाई कर देता हूँ ट्रेंड। हर जगह आईडीएम बोस चोक नहीं होता, समझो, हर जगह आईडीएम बोस नहीं होता। यहाँ पे मैंने ऐसा क्या लगाया जो मार्केट में आईडीएम बोस हुआ। अब देखो यहाँ पे कौन सी जगह पे आईडीएम बोस हुआ, सुनो। जैसे कि आपने मतलब फ्रैक्टल देखा, फ्रैक्टल देखा आपने, और हायर हाई लो आपको नहीं पता। फ्रैक्टल देखा आपने, आपने को पता नहीं हायर हाई लो क्या होता है। एंड आपने देखा कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, अब गया डाउन आया, एंड अब गया डाउन आया, तो ये लोअर लो पॉइंट है। इसको अगर मार्केट ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक करा, ये मार्केट ने इसको किया ब्रेक, ठीक है। ये हो चुका है ब्रेक, ब्रेक हुआ, बोस हुआ यहाँ पे। ब्रेक होने के बाद हम क्या बोलेंगे, समझो मेरी बात, हम क्या बोलेंगे इसको, ब्रेक हुआ तो ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा हो चुका है हायर पॉइंट, हायर लो पॉइंट, सॉरी हायर लो पॉइंट, लोअर हाई पॉइंट, सॉरी यार, वो यार बहुत देर से बोल रहा हूँ तो यार थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है। लोअर हाई पॉइंट हुआ, ठीक है। ये मैं बस फ्रैक्टल दिखा रहा हूँ, सॉरी फ्रैक्टल नहीं, मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग दिखा रहा हूँ। स्ट्रक्चर मैपिंग ऐसा होता है, सुन रहे हो? स्ट्रक्चर मैपिंग ऐसा होता है, वापस मार्केट अप गया तो यहाँ पे कोई स्विंग नहीं है, तो ये स्विंग को मार्केट ने बोस कह रहा है, यहाँ पे बोस हुआ तो ये हमारा लोअर हाई कंफर्म हुआ, ठीक है। मार्केट वापस आया तो इसको मार्केट ने ब्रेक करा, तो यहाँ बोस हुआ तो ये लोअर हाई कंफर्म हुआ। अब ऐसा मैं यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो अपनी सीरीज है ये एकदम धीरे धीरे होगा, समझो। ये जो सीरीज है ये धीरे धीरे आपको रिकवर करेगी और आपको ट्रेडिंग में वो मास्टर कर देगी। आपको लग रहा होगा मैं फेंक रहा हूँ, ठीक है, तो देखो आप धीरे धीरे आपको खुद ही मेरी वीडियो देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, समझो। कि हर जगह बोस आईडीएम चोक, हर जगह हायर हाई हायर लो नहीं होता, हर जगह हायर हाई हायर लो लोअर हाई
वगैरह कुछ नहीं होता। यहाँ पे मैंने कितना कम मार्क करा है, देखो इस डाउन ट्रेंड में मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आईडीएम, बोस। तो यहाँ पे बोस ओनली वन टाइम हुआ है, बस आईडीएम हुआ है फर्स्ट टाइम। यहाँ पे भी मार्केट नहीं, ये तो अप ट्रेंड था इसलिए यहाँ पे आईडीएम हुआ, बाकी तो डाउन ट्रेंड में फर्स्ट आईडीएम एंड यहाँ पे भी आईडीएम, इधर ये हाई लो लो। ओके, एंड आपको मैं नेक्स्ट मार्केट पे दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या सिखाने की बात कर रहा हूँ। ओके, तो आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैं आपको यहाँ से इस पॉइंट तक मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग दिखाता हूँ। क्या मैंने ये सही मार्क करा है? क्या मैं इसको सही मार्क कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? मार्केट यहाँ पे मैं इसको लोअर लो क्यों नहीं लगाऊंगा, कि मार्केट जब तक आईडीएम नहीं करेगा ये हमारा लोअर लो पॉइंट नहीं होगा। तो मार्केट का फर्स्ट ये स्विंग है, ये स्विंग नहीं, क्योंकि ये नहीं है। लोअर लो का स्विंग कौन सा है? ये स्विंग इसको ब्रेक करेगा तो हमारा लोअर लो कंफर्म होगा। तो मार्केट ने क्या करा? मार्केट ने करा इसको ब्रेक, ये हुआ मार्केट में ब्रेक। तो ये ब्रेक होने के बाद ये जो पॉइंट है हमारा, ब्रेक होने के बाद ये जो पॉइंट है ये हमारा हो चुका है लोअर लो। लोअर लो कंफर्म हुआ। लोअर लो कंफर्म होने के बाद अब ये हमारा जो पॉइंट, अरे रो सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने इसको लोअर लो लगा दिया। ये होगा हमारा लोअर लो, ये हो चुका है लोअर लो। ये लोअर लो कैसे हुआ? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्या करा है? मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम करा है। मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम करा है, आईडीएम करा तो लोअर लो कंफर्म हुआ। एंड अभी मार्केट अप ट्रेंड देखो, अब मार्केट अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब गया डाउन, तो मैं इसको जो है मैं यहाँ पे बॉस बोलूँगा। बोलूँगा क्या बताऊँ इसको मैं बॉस क्यों नहीं बोलूँ? क्योंकि मार्केट यहाँ पे ये हायर हाई कैसे कंफर्म करें? हायर हाई कंफर्म होगा तभी तो हमारा होगा, बॉस होगा। तो हायर हाई अगर मार्केट, सुनो, अगर मार्केट इसको अगर डाउन आता और ये यहाँ पे आईडीएम कर देता, आईडीएम होता, फिर मार्केट अगर अप जाता, ठीक है, फिर मार्केट अगर अप जाता तो ये हमारा जो पॉइंट होता ना, अप जाने के बाद ये जो हमारा होता है एक बॉस होता, और ये हमारा हाई लो होता। क्लियर? ये क्या होता है हमारा हाई लो? क्लियर नहीं होता। ये जो पॉइंट इसको करता ना मार्केट आईडीएम, तो ये हमारा होता हायर हाई कंफर्म। हायर हाई कंफर्म मतलब फिर मार्केट बॉस करता, तो ये हमारा होता हाई लो। पहले मार्केट में हायर हाई होता है, हायर हाई के बाद ही हाई लो होता है। डाउन ट्रेंड में भी ऐसा है, पहले लोअर लो होता है। लोअर लो नहीं होगा जब तक मार्केट में लोअर हाई नहीं होगा। अप ट्रेंड में भी हायर हाई नहीं होगा जब तक हायर लो नहीं होगा। ये बात आप दिमाग में बिठा लेना। जब तक आप ये बात दिमाग में नहीं बिठाओगे तब तक आप ट्रेडिंग में ना नॉलेजेबल नहीं हो पाओगे। क्लियर? इसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा? डाउन गया एंड यहाँ पे आईडीएम किस पॉइंट पे करा? आईडीएम देखा जाए हायर हाई से देखना है, जिससे कि मैं, ये मार्केट में ये पॉइंट है तो ये इसको मैं आईडीएम नहीं बोल सकता। ये एक स्ट्रक्चर मैपिंग, अगर फर्स्ट वीडियो देख लोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मेरा बोलने का तरीका क्या है। समझो, समझ रहे हो ना? क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट है तो मैं इसको नहीं बोलूँगा। एंड देखो यहाँ पे मार्केट ने हायर आई कौन सा है? ये हायर आई पॉइंट बना, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं है, कोई भी स्विंग नहीं है। फिर मार्केट अप गया एंड ये मार्केट का क्या है? ये मार्केट का डाउन आया, अप गया। ये तो हायर आई, ये पॉइंट ये नहीं है, आइटम नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है। एंड ये हायर आई पॉइंट है एंड फिर मार्केट ने यहाँ पे करा आईडीएम, इस पॉइंट पे मार्केट ने कराया आईडीएम। ये देख सकते हैं आप, इस वन पॉइंट पे, इस वन पॉइंट पे आईडीएम कराएं। और ये जो पॉइंट है आईडीएम होने के बाद ये जो पॉइंट है हमारा हायर आई होगा। ये जो पॉइंट है ये हमारा होगा हायर आई। अभी इसमें तुम देखो, अभी इसमें आईडीएम एक दो जगह और हैं, लेकिन अभी भी धीरे धीरे अपन स्टेप बाय स्टेप लेक्चर बना रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। आप ऐसे बोल रहे होंगे कि मैं एडवांस वीडियो क्यों नहीं लेके आ रहा हूँ डायरेक्ट? ये एडवांस ही है ब्रदर, ये एडवांस का ही चैप्टर है। बेसिक बिल्कुल अलग अलग आ जाता है। बेसिक में क्या आता है? ट्रेड लाइन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। और बंदे क्या बोलते हैं? देखो बंदे क्या बोलते हैं,
बंदे बोलते हैं कि अगर मार्केट अगर लिक्विडिटी पे ऐसे ऐसे कर रहा हो, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, फिर है ना, ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है, इस पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी है इधर, एंड डाउन में भी इस पॉइंट पर लिक्विडिटी। अगर फिर मार्केट इसको अगर डाउन जाता है, लिक्विडिटी लेता है, तो फिर यहाँ से अपने को ट्रेड लेना है, और फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अप जाएगा। अब मेरे को बताओ कि ये क्या है भाई, ये क्या है? तुम ये जो कर रहे हो ना, ये कुछ नहीं है। एक दिन पछताओगे तुम, एक दिन बड़ा पछताओगे तुम। तो ये कर रहे हो ना, ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है, ये एक स्मार्ट मनी पॉइंट। आईसीटी क्या होता है वो भी आएगा। नो, तुम भाई टेंशन मत लो, जो मैं सिखा रहा हूँ ना, मेरी बात सुनो, मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ। जो मैं आपको क्लियर समझा रहा हूँ ना, वो वीडियो मतलब यूट्यूब पे नहीं है, किसी के बंदे के पास नहीं है, और जो मैं सिखा रहा हूँ वो आप देखो। अगर आप देखोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा। मैं ये वीडियो मैं खुद बना रहा हूँ, मतलब ये मार्केट को मैंने 4 साल में जितना भी एनालाइज करा है, जो भी है वो मैं आपको रियल में बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भाई जो भी मैं आपको उठा के वीडियो बना दिया या कुछ बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको देखो यहाँ पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पे अपने को, वो भी मिल रहा है, गुड पॉइंट्स भी मिल रहे हैं मार्केट में हमें। मार्केट में हमें गुड पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मार्केट में ये गलत पॉइंट देगा, नहीं, बैड पॉइंट नहीं मिल रहा है हमको, मार्केट में गुड पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट को अपन सही तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। अगर मार्केट को अपन सही तरीके से एनालाइज करेंगे तो मार्केट भी हमें सही तरीके से प्रॉफिट देगा, आसानी से प्रॉफिट देगा, समझो। क्लियर? अब मैं आपको दिखा देता हूँ, एक लास्ट पॉइंट दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके बाद अपन एंड करते हैं। ओके ब्रो, ये मार्केट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि मार्केट इस पॉइंट से गिर रहा है, तो हम इस पॉइंट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये मार्क कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ये हाईएस्ट पॉइंट है। क्लियर? एंड अब देखो मार्केट क्या करा, मार्केट यहाँ से डाउन गया, एंड अब हमें देखना है लोअर लो, लोअर लो देखना है, क्योंकि मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो मार्केट में लोअर लो। मार्केट लोअर लो कहाँ पे करा? नो लोअर लो, डाउन डाउन डाउन, देखो देखो डाउन गया, डाउन। अब मार्केट ने यहाँ पे करा, ये देखो यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम कर दिया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्विंग है, इधर कोई भी स्विंग नहीं है, इधर कोई भी स्विंग नहीं है मार्केट में, फर्स्ट स्विंग ये रहा। तो मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम करा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। तो ये मार्केट ने किया आईडीएम, आईडीएम हुआ हमारा, आईडीएम होते ही, आईडीएम हुआ तो ये लोएस्ट पॉइंट जो है ये हमारा बन जाएगा लोअर लो। ये लोअर लो इसीलिए बना है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम करा है, आईडीएम करा है, इसलिए हमारे लोअर लो हुआ, लोअर लो हुआ। फिर मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो ये जो हमारा पॉइंट है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो होगा हमारा, क्या होगा, वो होगा हमारा एक हायर लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, लोअर हाई होगा। एंड देखो मार्केट ने यहाँ पे बीच में कुछ भी मूव करा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बंदे जो है वो यहाँ पे हायर लो हायर है, हायर लो हायर है, ऐसे लगा रहे हैं। लेकिन देखो तुम मार्केट को सही से एनालाइज करोगे ना मेरे भाई, तो तुम कर सकते हो, हार मत मानो, समझो। क्लियर? आईडीएम हो चुका है, यहाँ पे आईडीएम होने के बाद मार्केट इसको ब्रेक करेगा, मार्केट इसको इस पॉइंट को ब्रेक करेगा, तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो होगा हमारा हायर लो। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे इसको करा ब्रेक, ये हो चुका है ब्रेक, ब्रेक होने के बाद ये जो पॉइंट है हमारा, ये होगा यहाँ पे बोस, 1 सेकेंड, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये होगा हमारा बोस। बोस होने के बाद ऊपर जो हमारा होगा होगा लोअर हाई, ये हो जाएगा अपना लोअर हाई कंफर्म, क्योंकि मार्केट में लोअर लो कैसे कंफर्म हुआ, आईडीएम के बाद, और लोअर हाई कैसे कंफर्म हुआ, बोस के बाद। क्लियर? अब देखो क्लियर, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने कुछ मूव करा, मूव करने के बाद क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम करा है। अब यहाँ से तुम ये देखो, इसको छोड़ो, यहाँ से जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, यहाँ से जो मार्केट का ट्रेंड है वो एक अप डायरेक्शन का ट्रेंड हो चुका है। इस पॉइंट से मार्केट का अप डायरेक्शन का ट्रेंड हो चुका है, यहाँ से डाउन का था तो डाउन में बस एक पॉइंट मिला है हमको, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट ये मिला है, समझो मेरी बात को। मार्केट में फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट मिला है, मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो चोक पॉइंट होगा। तो ये फर्स्ट लेक्चर का है, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता दिया है ये एडवांस में, तो आप उसको जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी मैं हायर है यही समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, बाकी बहुत चीज़ें समझाने के लिए, बहुत चीज़ है, बहुत बहुत। क्लियर? एंड मार्केट में लोड लगाया, एंड फिर मार्केट का जो फर्स्ट स्विंग है
मैं इसको फर्स्ट स्विंग नहीं बोलूँगा क्योंकि मार्केट में डोजी कैंडल है, आपको समझ में नहीं आएगा डोजी कैंडल क्या होती है। क्लियर? तो ठीक है, तो अब समझते हैं अपन यहाँ पे क्या होता है। मार्केट ने ये इसको मैं नहीं बोलूँगा, एंड मार्केट का जो पॉइंट है लोएस्ट पॉइंट का, जो ये देखो, ये रहा अपना आईडीएम पॉइंट। अब मैंने इसको आईडीएम क्यों लिया, ये देखो, ये छोड़ो आईडीएम क्यों लिया, यहाँ पे आईडीएम पॉइंट है, आईडीएम पॉइंट ये है, ये नहीं है, क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट नहीं है। ये आपको समझ में आ जाएगा फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद। मैं देखो स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, अगर डायरेक्ट ही देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो ये अपना है आईडीएम पॉइंट, इसको मैं बोल देता हूँ आईडीएम। आईडीएम होने के बाद, आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद ये लोएस्ट पॉइंट बन चुका है अपना लोअर लो। अब ये लोअर लो क्यों बना है, क्योंकि मार्केट का सबसे आईडीएम कर दिया मार्केट ने, इसलिए ये लोअर लो पॉइंट हुआ। क्लियर? फिर मार्केट मार्केट ने क्या करा, अब मार्केट वापस देखना है अपने को आईडीएम। आईडीएम किधर करता है, क्या मैं इसको बोलूँगा बोस पॉइंट, क्यों क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे आईडीएम भी करना चाहिए। तो मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम करा है, कैसे देखो, मार्केट ने यहाँ पे कुछ मूव करा है, एंड ये जो एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, तो इस स्विंग पे मार्केट ने आईडीएम करा है। क्लियर से देखो, ये डोजी नहीं है, इसको मैं डोजी इसलिए भी नहीं बोलूँगा, ये डोजी है, लेकिन मैं इसको नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत बार अप डाउन करते स्विंग बन चुका है। यहाँ पे तो बस वो एक एक रेड थी और एक डोजी थी, इसीलिए ये अपना हो चुका है एक आईडीएम पॉइंट। इसको मैं आईडीएम बोल दूंगा। आईडीएम बोलने के बाद, आईडीएम हुआ ये अपना, आईडीएम होने के बाद जो ये पॉइंट है, ये अपना होगा एक हायर आई पॉइंट, क्योंकि आईडीएम होती है अपना हायर आई कंफर्म होगा। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ हायर आई, ये अपना हो चुका है हायर आई, ये मैंने लगाया हायर आई। हायर आई लगाने के बाद अगर मार्केट हायर आई को ब्रेक करेगा तो अपना क्या होगा, बोस बोस होगा तो क्या होगा, बोलो बोस होगा तो क्या होगा, हायर लो कंफर्म होगा। अगर मार्केट में बोस करेगा तो अपना हायर आई हायर लो कंफर्म होगा। समझ में आया? ये हो चुका है बोस, बोस हुआ तो ये अपना हायर लो कंफर्म, हायर लो कंफर्म हुआ, हायर लो कंफर्म हुआ। एंड आप सोचोगे कि यहाँ पे भी मार्केट ने ये करा है, मैंने लोएस्ट पॉइंट को लोअर लो लगवाया, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू मूव करा है, लोअर लो ये लगा, ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ से अप ट्रेंड में हुआ है, तो आईडीएम हुआ तो ये हमारा हायर हाई हुआ, फिर मार्केट ने बोस करा तो हाई लो हुआ। मैं सही जा रहा हूँ ब्रो, आप डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब हो रहे हो, मेरे को पता चल चुका था आप डिस्टर्ब हो रहे हो, इसलिए मैंने वापस दिखाया, क्योंकि मेरे को पता चल चुका था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मार्केट वापस अगर आईडीएम किस पॉइंट पे करेगा, तो मार्केट का स्विंग ये रहा, इस स्विंग को, इस स्विंग ये रहा स्विंग, इस स्विंग को मार्केट ने, ये रहा स्विंग, ठीक है, इस स्विंग को मार्केट ने किया ब्रेक, ये जो स्विंग है इस स्विंग को मार्केट ने किया ब्रेक। तो ब्रेक करने के बाद ये हो चुका है अपने एक आईडीएम पॉइंट। आईडीएम पॉइंट हुआ तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये हमारा हो गया हायर आई, ये अपना हो चुका है हायर आई। ये हायर आई कंफर्म हुआ, हायर आई कंफर्म होने के बाद मार्केट में हायर आई कंफर्म हुआ, आईडीएम हुआ, एंड अगर अगर अब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो अपना हो जाएगा हायर लो। क्यों? क्योंकि मार्केट में हायर आई कंफर्म हो चुका है, कैसे हुआ, आईडीएम के बाद। वरना मैं इसको जो है बॉस नहीं बोलता, वरना इस पॉइंट को मैं बॉस नहीं बोलता, मैंने इसलिए बोला क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हायर आई कंफर्म करा है पहले। क्लियर? हायर आई कंफर्म होता है तभी हायर लो होता है। बॉस हुआ, हायर आई कंफर्म हुआ तो ये लोएस्ट पॉइंट हुआ, होगा हमारा क्या, लोएस्ट पॉइंट होगा हायर लो। अब आप ये सोचोगे इसको मैं हायर लो कैसे बोल सकता हूँ, इसको हायर लो इसलिए बोलूँगा क्योंकि मार्केट ने बॉस करा। हायर आई कैसे हुआ, आईडीएम के बाद, और हायर आई कंफर्म को ब्रेक करता है तो वो बॉस पॉइंट माना जाता है, और ये फर्स्ट लेक्चर का है। तो यहाँ पे हायर लो कंफर्म हुआ। हायर लो कंफर्म कैसे हुआ, मार्केट में बॉस करने के बाद हायर लो कंफर्म होता है, आईडीएम करने के बाद हायर आई कंफर्म होता है। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ पे कहाँ पे करता है आईडीएम, इसके इस पॉइंट को मैं आईडीएम बोल सकता हूँ, तो ये अपना एक आईडीएम पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि देखो यहाँ पे मार्केट एक मूवमेंट करा है, समझो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये एक आईडीएम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे भाई मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, तो ये एक साइडवेज है जो भी मार्केट है, तो यहाँ पे आईडीएम नहीं होगा। लोएस्ट पॉइंट देखो कहाँ, किस पॉइंट पे आईडीएम मिल रहा है, इस पॉइंट पे आईडीएम मिल रहा है, इस पॉइंट पे आईडीएम मिल रहा है हमारा, इस पॉइंट पे अपना आईडीएम मिल रहा है।
लेकिन मार्केट ने इसको टेप नहीं करा, इसको ब्रेक भी नहीं करा, तो ये अपना एक आइडियम पॉइंट नहीं हुआ, डायरेक्ट मार्केट अब चला गया। और अब जाने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं करा अभी तक मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं करा। एंड मार्केट ने क्या करा, फिर मार्केट वापस डाउन आया, ठीक है, वापस बहुत डाउन आया, तो उससे कोई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये देखो, ये देखो मार्केट इतना डाउन है, क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है ना, अप ट्रेंड है, लेकिन मार्केट ने आईडीएम कहाँ पे करा, हायर कैसे कंफर्म होगा, हायर कैसे कंफर्म होगा? तो यहाँ पे आईडीएम किधर ही नहीं हुआ, वापस मार्केट अप गया, ये हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, तो इसको अगर ब्रेक करेगा तो आईडीएम नहीं होगा, क्योंकि मार्केट का हायर हाई पॉइंट को आईडीएम बोला जाता है। क्लियर? तो ये मार्केट का हायर हाई पॉइंट ये रहा, ये हायर हाई पॉइंट है, ठीक है, ये हायर हाई पॉइंट है, तो हायर हाई पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक करा, क्योंकि मार्केट में जो है ये देखो यहाँ पे मैंने लगाया, तो मार्केट अप जाने के बाद इसको मार्केट ने करा ब्रेक। क्या करा? यहाँ पे मार्केट ने करा ब्रेक। ब्रेक क्यों करा? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट को मार्केट ने कराया ब्रेक, मार्केट और हाई नहीं गए, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट को मार्केट ने कराया ब्रेक, तो ब्रेक करा, तो ये हमारा हो जाएगा एक आईडीएम। ये अपना एक आईडीएम पॉइंट हुआ। आईडीएम पॉइंट होने के बाद, आईडीएम पॉइंट हुआ तो ये जो हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये हमारा हो जाएगा हायर हाई। क्या हो जाएगा? ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा हायर हाई, ये अपना हायर हाई हुआ। एंड अब मार्केट ने, ये हो जाएगा बोस पॉइंट। अब अगर मार्केट बोस को ब्रेक करेगा तो हायर लो, समझो बात को, अगर मार्केट बोस को ब्रेक करेगा तो होगा हमारा हायर लो, ये होगा हमारा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट होगा, ये हो जाएगा अपना हायर लो। क्लियर? देखो मेरे को बोलने में हड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो चुका है वीडियो अभी बनाने में, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं थक गया, तो मेरे को पानी पी लेता हूँ मैं, 1 सेकेंड। क्लियर? ये हायर लो कैसे कंफर्म हुआ? क्योंकि मार्केट ने क्या करा यहाँ पे, आईडीएम, सॉरी आईडीएम क्या, बोस कराया, बोस करा इसलिए अपना हायर लो कंफर्म हुआ, आईडीएम करा इसलिए हायर हाई कंफर्म हुआ। ओके, इसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो तुम, मार्केट के जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे मार्केट ने किधर आईडीएम कराया, अब एंड हायर हाई, तो आईडीएम वाला पॉइंट जो है, क्या इसको आईडीएम बोल सकता हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि एक डोजी है, फिर एक रेड है, एक रेड ही कहना, ये डोजी है, नो नो नो, हायर हाई हुआ, ठीक है, ओके, ये रहा, ये पॉइंट हो जाएगा अपना एक आईडीएम। तो आईडीएम बोस जो क्या होता है, ये तो आपको फर्स्ट लेक्चर में पता चलेगा, मैं कैसे कैसे लगा रहा हूँ ये भी आपको पता नहीं चल रहा होगा, बस आप इस चीज़ पे ध्यान हो, हायर हाई हायर लो, आईडीएम हुआ तो क्या हो जाएगा अपना, हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, आईडीएम हुआ तो क्या होगा अपना, हायर हाई कंफर्म होगा, ठीक है, आईडीएम कंफर्म हुआ, हायर हाई, आईडीएम हुआ तो हायर हाई कंफर्म हुआ। एंड अब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो हमारा क्या होगा, इसको अगर ब्रेक करेगा तो हमारा हो जाएगा, तो ये लोएस्ट पॉइंट है ना, लोएस्ट पॉइंट ये है, ये हायर लो होगा, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया अभी, मार्केट ने ऐसा नहीं किया अभी, मार्केट ही कुछ भी मूव करे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, बस हमें इस पॉइंट से फ़र्क पड़ता है, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, हमें इससे फ़र्क पड़ता है, बस मार्केट इसको ब्रेक करे, इसको ब्रेक करा मार्केट ने, और ये जो हमारा पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा हायर लो। क्लियर? अब देखो मैंने कितना कम जगह में मार्केट को चलाया है, कितने कम जगह में मूव लिया है, देखो तुम, अपन कहाँ से एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को, 1 सेकेंड, ये देखो, देख सकते हो आप, इतने बड़े मार्केट के कैप्चर में हमने जो हायर हाई हायर लो है वो बिल्कुल एडवांस और सही तरीके से मार्क करा है, हर जगह हर पॉइंट हायर हाई, हर पॉइंट लोअर लो नहीं होता, हर पॉइंट बोस चोक आईडीएम नहीं होता, ये बात दिमाग में बिठा लेना। और हर ट्रेड आप ट्रेड करो, आपका सेटअप सेम बन रहा हो, लेकिन वहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना कि सेटअप बन रहा है, लेकिन मार्केट दोबारा चार्ट रिपीट नहीं करता, मार्केट लाइफ टाइम दोबारा चार्ट रिपीट नहीं करेगा। क्लियर? तो ये जो हमारे लेक्चर हैं वो ख़त्म हो चुका है। सुनो सुनो, एक चीज़ और रह रही है, जो आप अगर पता कर लोगे तो थोड़ा सही रहेगा। अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ,
तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, पर आपको 90% या 100% आपके माइंड में ये चीज़ चली जाएगी। देखो मार्केट क्या करा, मार्केट ने यहाँ से अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ये मार्केट ने करा आईडीएम, चेंज हुआ ट्रेंड डाउन, ये मार्केट ने आईडीएम, ये मार्केट आईडीएम करने के बाद ये मार्केट ने इसको, अब यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ क्या बॉस, इस पॉइंट को मैं बॉस बोल सकता हूँ? नहीं बोलूँगा। यहाँ हायर है कहाँ पे है हमारी, मेरे ब्रो हायर है नहीं इधर, आईडीएम कहाँ पे हुआ, यहाँ पे आईडीएम नहीं हुआ, यहाँ पे आईडीएम नहीं, तो हायर है ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, आईडीएम करा है, इस पॉइंट पे हमारा हुआ आईडीएम, आईडीएम हुआ, आईडीएम हुआ, ये आईडीएम हुआ, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा हो चुका है हायर आई, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप था इसीलिए। अब मार्केट का ट्रेंड डाउन हो चुका है, ठीक है, डाउन ट्रेंड हो चुका है। अब मार्केट अब गया डाउन आया तो मार्केट ने आईडीएम नहीं करा, तो यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम करा, इस पॉइंट पे मार्केट ने ये करा आईडीएम, ये आईडीएम करा, और ये हो चुका है अपना एक आईडीएम होने के बाद जो ये लोएस्ट पॉइंट है ना, ये क्या होगा बताओ बताओ, ये होगा अपना लोअर लो। क्यों? क्योंकि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में है, ट्रेंड में तो हायर है, डाउन ट्रेंड में लोअर लो आईडीएम होने के बाद, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे करा बोस, क्योंकि लोअर लो को ब्रेक करा है मार्केट, क्या करा मार्केट ने, लोअर लो को ब्रेक करा है। लोअर लो ब्रेक होता है तो क्या बनता है, लोअर लो मार्केट में ब्रेक होता है तो जो हमारा है लोअर हाई कंफर्म होता है। क्लियर? यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना अपना, ये अपना लोअर हाई हो। अब इसको मैं लोअर हाई क्यों बोल रहा हूँ, इसको मैं आपको क्लियरिटी से समझा देता हूँ। इसको मैं लोअर हाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने आईडीएम करा तो लोअर लो कंफर्म हुआ। क्लियर? फिर मार्केट ने बोस करा, क्योंकि लोअर लो ब्रेक हुआ तो बोस हुआ, तो लोअर हाई कंफर्म हो चुका है। क्लियर? अब मैं लोअर इस पॉइंट पे क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि लोअर हाई और देखो हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो किसको बोला जाता है, ये हाईएस्ट पॉइंट को बोला जाता है। जैसे कि अभी इसको मैंने आईडीएम क्यों लिया, माना कि इसको मैंने आईडीएम क्यों लिया, क्योंकि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड का ये हाईएस्ट पॉइंट, अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट, यहाँ पे कुछ स्विंग होता फिर वो डाउन आता, तो इस स्विंग को मैं आईडीएम नहीं ले सकता, लास्ट स्विंग को लेना है। लास्ट स्विंग कौन सा, ये रहा लास्ट स्विंग, ये रहा सॉरी फर्स्ट स्विंग को लेना है, फर्स्ट स्विंग का लास्ट स्विंग, फर्स्ट स्विंग का लास्ट स्विंग यही है, इसको मैंने लिया आईडीएम। एंड फिर मार्केट ने वापिस यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट ये रहा, तो ये अपना हो चुका है आईडीएम। अगर यहाँ पे कोई स्विंग नहीं होता तो ये अब आईडीएम पॉइंट होता। ओके, आईडीएम हुआ, फिर मार्केट डाउन आया तो ये लोएस्ट पॉइंट है, आईडीएम का लोएस्ट पॉइंट है, तो मार्केट ने इसको ब्रेक करा तो बॉस। और जो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे मैं इसलिए मैंने लगाया क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट देखो इसका, बॉस का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा, ये नहीं है, समझो हाईएस्ट पॉइंट देखना है, तो हाईएस्ट पॉइंट ये, तो ये अपना क्लियर हो चुका है। तो ये वीडियो अपना एंड हो चुका है, ठीक है। मिलते हैं थर्ड लेक्चर में, तो थर्ड लेक्चर अपने एडवांस ही होगा, ठीक है। थर्ड लेक्चर किस पे बनाना है ये मैं भी डिटेल में देखूंगा किस पे बनाना है, ठीक है। तो थर्ड अपनी जो वीडियो है वो हर 7 डेज में है, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, मार्केट देखता हूँ, क्योंकि मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरे को भी इतना टाइम नहीं मिलता, वो वीडियो अपने मैं सैटरडे संडे को एडिटिंग करता हूँ, बनाता हूँ, समझा करो। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि किस पे वीडियो बनाना है, किस पे नहीं, स्टेप बाय स्टेप। और मेरे भी बहुत काम रहता है फाइनेंशियल वगैरह जो भी है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए बाय। एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करो ब्रो, अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी वीडियो आपके पास नहीं आ पाएगी, वीडियो नहीं आएगी तो आप देखोगे कहाँ से, आपको लर्निंग प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। ओके ब्रो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।